आज एक बार फिर से हम कारगिल दिवस मना रहे हैं और जिस तरह से कारगिल में हमारे योद्धाओं ने अपने शौर्य का परिचय दिया, कई जवानों ने अपने सर्वोच्च बलिदान कारगिल युद्ध में दिया, उसको हम याद कर रहे हैं, उनकी शौर्यता को नमन कर रहे हैं। और ऐसे ही एक कारगिल के महान योद्धा हमारे साथ मौजूद हैं, भगवती प्रसाद जी। इनकी कहानी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिस तरह से एक रोमांच भरी कहानी है। किस तरह से इन्होंने जो कारगिल सेक्टर था वहाँ पर किस तरह से इन्होंने दुश्मनों से जो लोहा लिया वो किस तरह से लिया, बातचीत करते हैं। भगवती जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप कारगिल में कब गए, आप सेना में कब गए और किस तरह से आपका सफ़र रहा, उसके बाद कारगिल की क्या यादें हैं आपके साथ? मेरा वर्ष 1994 में मैं आर्मी में गया था जी और 97 में जी स्पेशल फोर्स कमांडो में गया था। जी तो स्पेशल फोर्स में रहते हुए स्पेशल चीज़ें होती हैं, स्पेशल काम करने पड़ते हैं। आपको टास्क मिलते हैं, बहुत मुश्किल काम टास्क करने मिलते हैं। मुश्किल टास्क होते हैं जी और नए नए चीज़ सीखने को मिलता है, नए जी हथियारों के बारे में, देश के बारे में, अपने मतलब उसकी हर चीज़ के बारे में नया नया सीखना पड़ता है और नया नया सीखने को मिलता है। अफसर साहबान से जितने भी अफसर लोग होते हैं, साथ के लड़के होते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ है, ऐसा है। और काफ़ी वो एडवेंचरस भी रहता है। बहुत ही ज़्यादा इस मतलब आपको मैं बताऊं तो मतलब ये वो होता है स्पेशल, किसी भी चीज़ का काम करने का ना स्पेशल बताते हैं आपको कि आपने स्पेशल ये काम करना है, ये काम करना है। और उसमें हमको दिलचस्पी जैसे कोई स्ट्राइक होती है या फिर हमें कोई खुफिया अभियान को अगर अंजाम देना है तो उस तरह के काम आते हाँ, वो चीज़ तो ट्रेनिंग पीरियड में हम जब स्पेशल फोर्स कमांडो ट्रेनिंग होती है उसमें पूरा चीज़ बताया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग में ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पे वहाँ तो एक डमी पे वो करा है कि हाँ भाई ये टारगेट है, इस पर करना। वहाँ ओरिजिनल टारगेट पे लड़ाई लड़नी है, ओरिजिनल टारगेट पे लड़ाई लड़नी है। कैसी लड़नी, क्या लड़ना, अपने आप को बचाना, अपने देश को बचाना, अपने परिवार को बचाना, परिवार को भी बचाना है। जब हम ही नहीं रहेंगे मतलब नहीं है परिवार का। अच्छा, कारगिल की अगर हम बात करें, कारगिल की यादें किस तरह से आपकी, क्या टास्क मिला था? जैसे कि आपने बताया कि आपको जो टाइगर हिल पे जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनका रसद आपको रोकने का टास्क मिला था। किस तरह से आपने अपना जो अभियान आपने शुरू किया, किस तरह से अपना टास्क आपने शुरू किया और किस तरह से फिर क्या क्या आगे पड़ाव आए, किस किस तरह से आपका सामना दुश्मनों से हुआ, वो जो पूरी कहानी है थोड़ा सा हमें बताइए। हम लोग द्रास सेक्टर में थे। द्रास सेक्टर में तो वहाँ से हमारी यूनिट को एक स्पेशल टास्क मिला था। अच्छा। कि आपने उनके रसद जो है, राशन अम्युनिशन, उसको बंद करना है। और उसकी वजह क्या थी? वहाँ वजह ये थी कि वहाँ पे नीचे हमारे जो सिख रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट का हमने सपोर्ट करना था। ओके। तो क्योंकि उनके ऊपर से लगातार टाइगर हिल, अपर हिल से वो लगातार वो कर रहे थे। पड़ा था। फिर हमारा द्रास सेक्टर में आधा ज़्यादा तो वहाँ पे क्या हुआ, उसको फायर फूर कर दी थी, गोला बारूद बहुत डाले थे। तो राशन अम्युनिशन यदि बंद हो जाता तो खुद ही वो पीछे हट जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अब पीछे हट जाते तो क्या बोलते उसको, फिर हम अच्छा, उसको तो जल्दी किस तरह से आपने अपने जो अभियान को शुरू किया, कितने बजे शुरू किया, किस तरह से आप आगे बढ़े? हम लोगों को जो टास्क मिला था, हम लोग तो सुबह यहाँ से निकले, दराज से निकले थे। दराज से निकले जो हमें एक नाला था, मारपुआ नाला था एक, वहाँ पे हमारा एक छोटा सा कुछ घंटों का रहने का मतलब एक बेस बनाया था हमने। वहाँ पे पूरी वो बात हुई थी, नीचे से बताया था कि वहाँ पे जाना। वहाँ पे ब्रीफिंग की होगी, आपने मीटिंग की, हमारे अफसरों ने, पूरा अफसर जैसे जवान सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, टास्क ये है, गोपनीय था कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे चलते चलते फिर वहाँ पे पूरी बात होने के बाद फिर हम लोग रात को 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से निकले। अच्छा। पूरी रात भर चलते रहे। रात को 9 बजे आप अंधेरे में आगे निकले? अंधेरे में निकल देते, अंधेरा था लेकिन बर्फ में क्या होता है कि अंधेरा कम दिखाई देता। ओके, रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाया जाता। तो चलते चलते हम लोग सुबह के टाइम पे 4-5 बजे तो अपनी दी हुई जगह पे पहुंच गए थे। अच्छा। रस्सियों के बल कुछ टीम आगे चली गई, रस्सी लगा के निकले थे ना। कुछ रस्सियाँ निकाल के रस्सी से गए। कुछ आदमी पैदल गए थे जो सिकिंग वगैरह मतलब आज से वो जानकार थे। वो गए पहले वो रस्सी के सहारे, फिर अम्युनिशन तो आप अपनी तय की गई लोकेशन पे आप पहुंच गए सुबह 5 बजे? 5 बजे पहुंच गया था। उसके 5 बजे क्या हुआ कि हमारी 2 टीमें थे, एक टीम दाहिनी तरफ, एक टीम बाएं तरफ, दोनों टीमें नीचे थी। पहला जो हमें टास्क हमारा था
कि वहाँ पे जो हमारा वो एक बैंकर था, हम उस जगह पे पहुँच गए थे, अपने वो बंकर पे हमको पहुंच खाली गए। मिला था। ओके, ठीक है। और दूसरे बैंकर का ये था कि हमें मतलब हमारे अफसर ने बताया था कि वो खाली है, आपको लेकिन इनपुट मिला वहाँ था कि वहाँ पे वो वहाँ पे खाली है। खाली है। ओके, लेकिन वहाँ हो सकता है कि यार रहते होंगे, रात ओके। को रहता होगा, या कोई सुबह वॉच में- पे आया होगा। हाँ कोई वो मिल गया उसको। हाँ। तो उन्होंने क्या करा कि फिर हम पे 7 बजे के टाइम पे फायर करना शुरू कर अच्छा, दिया। आप पे फायर करने से पहले आप लोगों ने सिग्नल एक दिया था, आप जैसे बता रहे थे कि हाँ, आप लोगों द्वारा आसमान में एक सिग्नल। सिग्नल तो ऐसा था कि अपनी लोकेशन उसके लिए होता है कि हम अपनी जगह पे है, ताकि इतना कोई पीछे वाली टीम को कोऑर्डिनेट हो टीम को पाए। नहीं था। हम लोग वो नीचे सिग्नल का उनसे वो कोई वो नहीं रहा होगा, हाँ। मतलब उनको नहीं रही होगी उससे। हाँ। लेकिन हम जब दूसरे पोस्ट पे पहुंचे थे तो उस पोस्ट से फिर हमको क्या हुआ, हमारी टीम को गोलीबारी फायर अच्छा, शुरू कर दिया। लगातार। आमने सामने की लड़ाई हो गई थी। आमने सामने क्या हुई थी, हम नीचे पड़ गए, वो लोग ऊपर पड़ गए। ओके, और फर्स्ट में हमारा एक नायक बिरजमान सिंह था, ओके। उसको फर्स्ट में गोली वही ले, सुबह उसको लगी थी वो गोली, आपको तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के टाइम। अच्छा, उसके मुठभेड़ बाद में। मुठभेड़ हो गई। फिर हम नीचे वहीं बैठे रहे, ऊपर से फायर होता रहा, हम भी नीचे से करते। जो दूसरी टीम हमारी थी, वो टीम भी आपस में हमारा त्रिकोणिया वो हो रहा था, क्या बोलते उसको, फायर हो रही थी। ओके, ये हम इधर भी करे, उधर वो दोनों तरफ से हम पे फायर कर रहे। ओके, ठीक फिर है। शाम को 4 बजे के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फायर, मतलब पूरे दिन भर आप लोगों की लड़ाई दिन चलती भर रही। वही बैठे रहे। अच्छा, और एक दूसरे पर कभी वो फायर करे, हम कभी हम करें, कभी डबल फायर हो, कभी 3 फायर हो, इधर से करे इधर से करे। हाँ। फिर 4 बजे के टाइम पे, शाम को 4 बजे के टाइम पे अच्छा, तकरीबन 6-7 जवान फिर हमारे घायल हुए। अच्छा, आपके। 7 जवान इन द स्पॉट ख़त्म हो गए, अच्छा, उधर ही ख़त्म हो गए। तो फिर हम लोगों को मेरे को जब चोट लगी थी तो पैर में अच्छा, लगी। आपके आप अब बता रहे थे उस आपके भी टाइम गोली जब मेरे लगी। मेरे सर दाहिने बाएं मतलब ये लगा दूँ कि हम 8 जवान इकट्ठे बैठे हुए थे। अच्छा, 8 में से एक मैं ही था और एक लड़का मेरे साथ और जिसके हाथ में चोट लग गया था, अच्छा। वो मुझे लगा था। अब आपकी भी वहाँ गोली लगी। मेरे गोली लगी थी, कहाँ पर मेरे आपको पैर में गोली लग गया था। अच्छा, तो सर मैं जब कौन सी जगह पे, आपके पैर में कौन सी जगह पे गोली मेरे लगी? दाहिने पैर पे अच्छा, कहाँ गोली पर लगा है? मतलब था। ये है सर मेरे यहाँ पे, ये फिलहाल रॉड चढ़ा रखी है इसमें। अच्छा, ये हाँ आपके अच्छा, ये ना ये अच्छा। आपने देखा हो, ये पूरा अच्छा, कटा। ओके। बस ये तो कौन सी, मतलब क्या राइफल से उन्होंने क्या क्या किस तरह के? अब ये ऊपर आपसी जब फायर होता है ना, ऊपर नीचे का, अब उनकी कौन सी गोली थी, हमने तो उनके फायर के, उनकी गोली कौन सी लगी अब ये तो अच्छा, पता नहीं चलता ना। ओके। आपसी नहीं, गोली लगी या फिर कोई इस तरह का कोई ग्रेनेड था? एक स्प्लेंडर भी लगा मेरे बाएं पैर में, स्प्लेंडर भी है। अच्छा, एक पैर की उंगली कटी हुई है मेरी। अच्छा, हाँ आधी कटी हुई है ना, ओके, ओके। उसमें मिला, अच्छा, इसमें तो मिला। फिर कैसे आप वहाँ से, क्योंकि काफ़ी आपको नुकसान हुआ था, आपके कई लोग मारे गए, हाँ। कैसे आप वहाँ से बाहर निकले? जी फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे रात को, इन्होंने निकाला था 9 बजे। अच्छा, जब चोट लगी, चोट लगने के बाद फिर मैं अपनी बैसाखी होती है हमारे, बैसाखी वो स्टिकी होती है ना, हाँ। बर्फ़ में चलने की, वो पकड़ी। हाँ। जब मैं नीचे गिरा तब मुझे पता चला कि मेरे को लग गया, क्योंकि अच्छा। ठंडा बहुत होता है, ठंडा इतना हो रखा था कि मतलब ये शरीर हमारा, क्योंकि बर्फ में आप बर्फ लगातार में ठंड। अब सुबह रात भर चल रहे, दिन भर वहीं बैठे हुए। हाँ। फिर रात को हम रात को ले चले हम भी। रात को क्या हुआ कि फिर जब एक बॉडी भी ले जाने हैं, कुछ कैजुअल्टी उनको भी ले जाना है। फिर मैं तो फिर अब वो स्लाइडिंग कर दिया मैंने, फिर एक राइफल बांधी थी यहाँ पे, हाँ। राइफल बांधी, एक कपड़ा बांधा, पट्टू होता है, पटका हाँ। बोलते हैं उसको, पटका बांधा, अपना चल दिया। अच्छा, चल यहाँ से नीचे गया, फिर चला नहीं जाए, फिसलते हुए चल दिया। फिर वहाँ गया, फिर मैं जब स्लिप हो गया, मैं स्लिप हुआ तो एक बॉडी पड़ी थी वहाँ, और बॉडी पड़ी हुई तो मेरा सर लगा फिर उस पर। अच्छा, फिर मैं उसको, फौजी की भाषा में तो गाली गलौज भी ज़्यादा होता, तो मैं उसको, मैंने कहा यार तू चल क्यों नहीं रहा? मुझे क्या पता कि बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा, आपको रात नहीं को हाँ। पता? अंधेरा की, रात को 10-11 बज गया होगा। अच्छा, अच्छा, अब वो नहीं हुआ, तब फिर कोई इधर चले कि इधर खींचे, बॉडी खींचते रहे। फिर अच्छा, एक कितने लोग मेरे थे वापसी में जब आप लोग आ रहे थे? कितने लोग बचे थे, कितने लोग गए थे? 8 आदमी मेरे स्पॉट खत्म हो गए थे, जिसमें से अच्छा। 22 लोगों को चोट चाट आई थी, अच्छा, मतलब लगी किसी गोली, किसी स्प्लेंडर। 22 लोग घायल हुए थे, 8 लोग ऑन द स्पॉट उन वो वीर गति को प्राप्त। 22 में ये था, किसी को थोड़ मतलब कम लगी थी, ज़्यादा, जिसमें 5 आदमी को हमको ज़्यादा लगी थी, अच्छा। जो कि चलना फिरना, हम जो 5 चल आदमी नहीं को पा रहे थे। चल नहीं पा रहे थे। गंभीर रूप से घायल फिर थे। हाँ वहाँ पे फिर बॉडी उठाना, फिर सामान अम्युनिशन हो गया, बराबर हो गया। फिर मैंने एक आदमी को मैंने कहा यार, वो मेरे साथ गई थे, मैंने कहा यार क्या कर सकता हूँ? बोले यार तो ऐसा क्या है कि क्या बोलते उसको, मैं तेरे टांग खींचता हूँ। मैंने टांग तो मेरी पहले दर्द हो रहा है, मैंने टांग, फिर उसने मेरा कॉलर पकड़ा
और कॉलर पकड़ के मैंने कहा तो खींच दे जितना खींच सकता। घसीटते हुए। और उसने अपना बैग भी मेरे यहाँ पे रखा, हाँ। बैग भी, हथियार भी, मेरे हथियार यहाँ बांध रखा था, मेरे राइफल जो थी छोटी वो 47 होती है हमारे पास, वो 47 यहाँ बांधी थी, उसने बैग यहाँ रखा अपना भी और मेरा भी। मैंने तो कॉलर पकड़ा, कॉलर खींचते रहे मुझे। अच्छा, आपने खुद कहा कि मुझे हाँ, घसीटते मैंने हुए कहा लेकर। मैंने कहा और कुछ नहीं, ये दिल में ये था कि अभी जिंदा हूँ, ओके, और नहीं हम होता। सुरक्षित हो जाएं और किसी ये हो तरह कि से। नीचे चले जाऊं तो पैर अपने आप ठीक हो जाएंगे, हाँ। भाई ऊपर बचा हुआ है, मरा हाँ, नहीं है बस, सिर्फ अच्छा। ये था। तो आप कितने किलोमीटर तक आपको वो आपके जो किलोमीटर साथी तो वाले सब थे जितना वो किलोमीटर घसीटते हुए ले गए अब आप? किलोमीटर आप ही लाओ, जब हम रात को 9 बजे चले हाँ। और 9 बजे से सुबह हम 5 बजे पहुंचते हैं तो क्या किलोमीटर होगा, जा हाँ। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इससे चढ़ाई में ऊपर गए होंगे ऊपर आप? 3-4 से ऊपर इतना निरा होगा, क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई है खड़ी वो। चढ़ाई थी खड़ी और चढ़ाई वापसी पूरा में आपको वो घसीटते हुए ले आए? पूरा घसीटते, मैंने को घसीटते हुए लिया। हाँ। फिर हम करीब 1 किलोमीटर रह गया था, वहाँ पे एक वो हमारे लिए स्ट्रेचर लेके आए थे, कंधे वाले स्ट्रेचर, वो फोल्डेड होती है। जब थोड़ा सा और साथी आए होंगे आपके? फोल्डेड है तो फिर 2-4 लोगों ने बोला यार कि घसीटो मत, इसकी तो हाँ। पीठ पूरी छिल गई है। हाँ, अरे मैंने कहा अच्छा। कोई नहीं, जिंदा है, मैंने कहा नीचे जाएंगे। फिर अच्छा। वो ये था, वो था कि चलो जिंदा है कोई नहीं। फिर वो डॉक्टर साहब बोले कि भगवती प्रसाद क्या हो रहा है, मैंने साहब ऐसा है कि मेरे को कुछ नहीं है। मैंने कहा जवान बहुत मर रहा है, मतलब वहाँ ऐसा सब चोट लग गया। अच्छा, बोले ओके। तेरे पे इंजेक्शन आ जाए, मैंने साइन इंजेक्शन जो नहीं, पीठ भी छिला है। मैंने जब नीचे आओगे मैंने कहा तब लगाना साहब आप इंजेक्शन। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसने इंजेक्शन तो वहाँ पे दिया नहीं, डॉक्टर साहब थे बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे। तो मतलब उस समय आपके अंदर एक जज्बा रहा होगा कि ये था कि चलो यार अब चोट लगी है हाँ। और ये ऐसा। फिर जब क्या हुआ कि हम वहाँ से जब नीचे आ गए ना, नीचे आए तो नीचे जब हम बढ़िया देखी और एक दूसरे के बारे में पूछा हमने, तो फौज में बड्डियाँ बोलते हैं उसको, बड्डी। हाँ। आपके और मेरी दोस्तानी हो जाती है, ये आप एक ही टिफिन में खाना, एक हाँ। ही ये ले जाना ले जाना। तो मैंने कहा यार पहले ये बताओ कि ब्रिजमोहन सिंह था एक। मैंने कहा यार बिरजू बिरजू कहाँ है? हाँ। बोले बिरजू मर गया। मैंने कहा बिरजू मर गया, अच्छा। कहाँ मरा भाई? मैंने कहा यार वो तो वहाँ बैठा था, उसको कहाँ से लगी ऐसी? बोला मैं हाँ। बाद में देखा तो फिर मेरे को रोना आ गया। फिर वो रोना आ गया, मैं चुप हो गया। मैं उसको चुप हुआ तो फिर हमारे एक सीओ साहब है, कर्नल साहब थे, कर्नल साहब ब्रेटो साहब थे। ब्रेटो साहब बोले हाँ भाई कमांडो क्या हो गया? मैंने कहा साहब कुछ नहीं हुआ। बोले यार तू आंसू निकाल रहा। अरे मैंने साहब वो ब्रिजमोहन के लिए। अरे बोले कमांडो है। अब उसके बाद वो कर्नल साहब खुद रोने लगे, तो उन्होंने देखे बॉडी देखी। भगवती जी, मतलब जब आप लड़ रहे होते हैं उस समय तो आपके अंदर जोश होता है, उस समय ध्यान नहीं आता है? बच्चे थे उस टाइम, नए नौकरी थी, जवान बच्चे थे। उस समय कोई इमोशनल नहीं होता है जब आप लड़ रहे होते हैं? जब आपने कहा कि मुझे घसीटते ले चल, उस समय कैसी फीलिंग रहती है जब आप सामने बिल्कुल होते हैं, जब लड़ना होता है, जब बिल्कुल जान को एक जवान जो है अपनी हथेली पे रख देता है, उस समय किस तरह की फीलिंग होती है? उस समय क्या चल रहा होता है मन में? उस टाइम तो साहब ये चीज़ बताओ, उसमें ये होता है कि करो या मरो के होते, दो चीज़ें होती है। क्या गुस्सा भी होता है उस समय? सब होता है। ये होता है कि गुस्सा तब आता है, आदमी वैसे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तब होता है जब अपने आदमी होते हैं हम लोग, तब गुस्सा होता है कि यार ये कैसे हो गया, क्या हो गया, साला हम भी ये काम करते हैं। आज तो हम ठीक है, आज हमारे साथ जो हुआ ये कल देखी जाए, कल करेंगे फिर। उसके बाद हमारे साथ जो हुआ था, हम उसके बाद हम वहाँ से उठे, सुबह जब नीचे आए तब पैर मतलब शरीर ठंडा होने लगे, मतलब ठंडक थोड़ा कम हुई। हीटिंग वूटिंग लगाया तो फिर मैंने कहा साहब यहाँ पे ऐसे, तो मेरे जूते के अंदर ये जूता इतना कट गया, जूता कट गया था पूरा। अच्छा। जूता कट गया। मैंने कहा वो एक नर्सिंग स्टैंड था, अली करके थे। मैंने साहब ये जूता खोल दो जरा मेरे इसके अंदर। मैंने कहा चींटी काट रही बहुत ज़्यादा। बोले चींटी कहाँ से काटेगी यहाँ चींटी? मैंने साहब इसमें कुछ, बोले काटा तो है जरा पैर। अब काटा, उसको जूता निकाला तो निकले ना वो चिप गया। वहाँ डबल जूते होते हैं। अब वो बाहर का जूता निकाला, उन्होंने उससे कटर से काट के बाहर निकाला, अंदर का ना कटे हो, अंदर का वो पूरा उसमें ब्लीडिंग हो गया था और जम गया वो। और वो जम क्या गया, उससे ठंड भी लग रही मुझे, और ठंड के बर्फ़ का हो गया ना, बर्फ़। मैंने कहा यार ये चींटी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बर्फ़ लग गया होगा। अब मुझे खुद ये पता नहीं कि ये पैर कटा हो मेरा। अच्छा, आपको नहीं ऐसा? हाँ, उसका नहीं हो रहा था, इसका लग रहा था। इसको तो मैं चल रहा हूँ, उठा के ना, वो जैसे पकड़ रहे हैं धक्का दे, मैंने सब उठा मेरे को ऐसे ही। मैं इसको तो चल रहा हूँ, पर ये ब्लीडिंग हो रहा हो और वो सब सूख गया ना वो। और उसके बाद तो फिर निकला ही नहीं वो। निकाला तो वो हो गया। तो मेरा शिव साहब मुझे देख रहा, बोला भगवती प्रसाद क्या हो गया? मैंने साहब गोभी का फूल बन गया। बस इतना ज़्यादा हंसा ना वो, बहुत ही ज़्यादा वैसा। मतलब आप किसी न किसी तरह से उस सिचुएशन में अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए आप लोग कोशिश करते हैं कि हम आपस में, अगर चोट भी लगी है तो थोड़ा सा अपने मन को अपने हो जाता। ये मुझे चोट लगी है ना, अब मुझे चोट लगी है, अब मेरे साथ के जो जवान ठीक ठाक है
हाँ। अब वो सोचेंगे यार इसको चोट लगी क्या होगा, कल हमारे साथ ना हो ही ऐसा। तो हमें मतलब अपने कुछ चीज़ें दबानी पड़ती है सर, बिल्कुल बिल्कुल। दबानी इसलिए पड़ती है अपना ना, ध्यान भटकाना पड़ता है। क्या होता है कि यदि मैं अपनी चीज़ को दबाऊँ ना हाँ। तो मेरे सामने जो जवान लड़ने को जाएगा हाँ, उसका मनोबल। उसका मनोबल गिरेगा। बिल्कुल तो उसको लगा यार कि यार मैं भी तो यहाँ हाँ। जाओ सारे लड़ो ये। हाँ। उसके बाद सर हम गए दोबारा, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे पलटन को 8 सेना मेडल मिले उसके बाद। अच्छा। और जिसमें 8 सेना मेडल और 6 शौर्य चक्र मिले। शौर्य चक्र में वो जिसकी मैं बात कर रहा था, और जो मेरा बड्डी था शौर्य चक्र यहीं पे है तो वाले का ब्रजमोहन सिंह राणा अच्छा। शौर्य चक्र है। हाँ। अब उस टाइम तो उस दिन तो हमें बहुत वो लगा, आज गर्व होता है कि यार हमारे भाई ने जान दी, लेकिन ये है कि उसके मतलब परिवार आता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे पलटन का है। तो अच्छा, अब ये तो उस समय का दौर था, आप निश्चित तौर से उसको हमेशा जीवन भर याद रखते होंगे। अब इतने समय बाद आपको किस तरह से देखते हैं? शुरुआत में तो आपको खूब अप्रिसिएशन मिला होगा, आपको खूब तारीफ़ें मिली होगी, काफ़ी सम्मान भी किया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्या उस तरह का सम्मान या फिर उस तरह की चीज़ें या उस तरह का रिगार्ड आपको मिल पाता है? ये सब सम्मान की बात, जहाँ तक सम्मान तो जब लास्ट तक हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब तक सम्मान हमारे लिए तो अपना सम्मान है ही, हमारे परिवार का सम्मान है ही। कोई मतलब और सम्मान ना दे, लेकिन हमारे लिए अपने सम्मान तो है कि मैंने लड़ाई लड़ी है। मुझे अपने आप पे गर्व होता है, मेरे परिवार को गर्व होता है, या मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सबको गर्व होता है कि यार इसने लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? मेरी उम्र उस टाइम 26 साल उम्र थी। अच्छा, 26 साल के बिल्कुल जवान आप लड़के थे। हाँ 26 साल की उम्र थी। और क्या बोलते उसको, बच्चा भी नहीं था उस टाइम। अच्छा। नहीं नहीं, सारी 24 साल में शादी हुई, 26 साल के में बच्चे नहीं थे, बच्चे भी बाद में हुए मेरे। अच्छा अच्छा, ओके। तो अच्छा, आज हम जिस तरह से देखते हैं तमाम अग्निवीर योजना आई है और इस तरह कई सारी बदलाव हो रहे हैं, तो आप उन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? उससे जो एक सैनिक का मनोबल होता है उस पर किस तरह का असर पड़ता है? क्या सकारात्मक असर पड़ता है या फिर नकारात्मक असर पड़ता है? नहीं, अब देखो सब फौज में एक चीज़ सिखाया जाता है हम लोगों को, एक तो अनुशासन और एक आपका क्या बोल उसको क्या बोलेंगे हम उसको, ट्रेनिंग के दौरान कि भाई जोश वाला, जोश के साथ मोटिवेशन मनोबल। उसमें तो अब सब हम क्या बता सकते हैं इस चीज़ में। अपने टाइम के तो भाई हम जब भर्ती हुए थे तो हमारे अंदर एक जोश था कि जो जुनून था कि मुझे ये करना है, ये करना है। मैं तो गढ़वाल राइफल में भर्ती हुआ था, मतलब BRO का भर्ती हुआ था, गढ़वाल राइफल में गया, वहाँ ट्रेनिंग वहाँ करी, उसके बाद स्पेशल फोर्स में गया। स्पेशल फोर्स में 4 आदमी गए, चारों सिलेक्शन हुआ था। और उस जोश रहता है उस टाइम, जवानी में बच्चे होते हैं, जोश ज़्यादा रहता है। आप क्या बता सकते हैं अग्निवीर के बारे में? तो नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये भगवती प्रसाद जी थे, जिनकी कारगिल की कहानी जो है किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। जिस तरह से इन्होंने पूरा अपना वाकया बताया, जिस तरह से ये स्पेशल टास्क पर थे, दुश्मन का रसद इनको तोड़ने का टारगेट मिला था और उसके बाद जिस तरह से इनकी मुठभेड़ हुई, कई साथियों ने अपनी जान गंवाई, ये बचकर वापस आए।